So Ayurveda talks about breath work. Is that a form of it? Is that something Ayurveda that is... speaks first of all like a space from where breath originates. एक श्लोक है, उसमें ब्रेथ को डिस्क्राइब करते हैं कि ब्रेथ का मूवमेंट कैसे होता है. इस मूवमेंट में आप जान जाएंगे कि आइडियली ब्रेथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए और आपके ब्रेथ का मूवमेंट कैसा है. तो श्लोक के शब्द कुछ ऐसे हैं कि नाभिस्तः प्राण पवनः स्पृष्ट्वा रुत कमलांतरम पातुम बहिर्निर्याति. नाभिस्तः प्राण पवनः, नाभि में जो स्थित प्राण पवन है, स्पृष्ट्वा रुत कमलांतरम, वो आपके हृदय को छूते हुए बाहर निकलती है. एंड पातुम विष्णु पदामृतम, विष्णु के पद को या बाहर जा करके वो अमृत को इकट्ठा करके वापस अंदर आती है. इस श्लोक में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि आपकी ब्रेथ शुरू आपके नाभि से होती है, बेली से होती है. लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, हम इससे ज़्यादा तो गहरा सांस लेते ही नहीं है. बहुत गहरा अगर आप लेंगे तो आपकी सांस सिर्फ चेस्ट तक जाएगी. ये बहुत शैलो ब्रीदिंग है दिव्या जी. रियल ब्रेथ, सिंपल रियल ब्रेथ बेली से चलनी चाहिए. हम जब छोटे होते हैं तो हमारी सबकी सांस, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब बच्चे सोते हों या आपके घर पे पेट्स हों, आप देखेंगे दे बेली ब्रीद. ओके, जब आप बेली से ब्रीद कर रहे होते हैं तो आप बहुत गहरी सांस ले रहे होते हैं. उस गहरी सांस में बहुत ढेर सारे अमेजिंग बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश होते हैं बॉडी में. मॉडर्न मेडिसिन ने तो ऑलरेडी उसे प्रूव कर दिया है कि गहरी सांस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है. पैरासिम्पैथेटिक इज नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, आपको एंजाइटी फील कराती है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कराती है, मतलब कामिंग है. राइट. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट होने से आपका मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमाइज होता है. आप ऑटोमेटिकली यानी अगर स्ट्रेस डिसॉल्व हो रहा है और तो आपकी मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी. दिस इज अ की. पीपल हु एक्चुअली जस्ट वांट टू लूज वेट, if they can master this ability to start to breathe very deeply, they will be amazed that their body has started to lose weight faster with all the other things that they are doing. If they are mindful about the food, if they are mindful about some movement, and if they are breathing deeply. deep breathing का अपना ये पावर है कि वो आपको रिलैक्स ही फील कराएगी. आप स्ट्रेस्ड होकर के डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते. So if you practice breathing, belly breathing, right? Belly breathing. Practice. जी. It is very simple. All you need to do is allow the belly to expand like a balloon. If you can start to take your breath there in the belly, उतना सा अगर पेशेंस आप रख सकें, उतना सा सपोर्ट अगर आप कर सकें कि आप अपने ब्रेथ को डीपली बेली तक ले जा सकें और ब्रीद आउट करें. First the I want to use the word allow or the guide. You don't need to force. वो नेचुरल स्पेस है आपकी. एक्चुअली हम हमेशा से वेट करते होते हैं कि हम कब गहरी सांस लेंगे. जी. आपको हम भूल गए हैं कि वो तो हमारे काबू में वहां है. से चलती है और वो हमारे काबू में है और वो एकदम हमारे, वो आपको सिर्फ गाइड करना है, आपको सिर्फ रिसेप्टिव होना है. आपको एक्चुअली डीप ब्रीदिंग करने के लिए कुछ करना ही नहीं है. पेट को छोड़ देना है. वो कॉन्शियस नहीं होना है जो हम फोटो क्लिक करते वक्त होते हैं कि पेट को अंदर पकड़ लेते हैं. पेट को रिलैक्स कर दे, पेट को भर जाने दे, एक गहरी सांस लें और बॉडी के मसल्स को लूज हो जाने दें.
आप पाएंगे कि एक्चुअली आप इसे एंजॉय करने लग गए। इस स्पेस में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस डिसॉल्व होने लगता है, टेंशन रिलीज होने लग जाता है, एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस डिसेंड होती है, और यहाँ पे एक मास्टरी डेवलप होती है। यू कैन गेट एडिक्टेड टू दिस इफ यू स्टार्ट टू लाइक इट। You will not allow yourself to get disturbed very easily then. So, and what do you recommend? कि you just practice it, or you just mindfulness करके बस start enjoying this as a practice? हम जब बचपन में अगर ऐसे बैठते थे तो मम्मी आके ऐसे मारती थी, सिट स्ट्रेट। वो थोड़ी थोड़ी सी अगर याद रह जाए तो आप हमेशा से फिर यू सिट स्ट्रेट, राइट। कुछ प्रैक्टिसेस से हम मेमोरी बिल्ड कर सकते हैं। एक सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं अगर आप इसे कॉन्शियसली 5 मिनट प्रैक्टिस करें। बेस्ट समय अगर आप दिन की शुरुआत इससे करें। आप सुबह उठते हैं, डोंट रश इनटू द डे। कैन द 5 मिनट्स बी जस्ट फॉर योर सेल्फ, टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई विल स्पेंड माई डे living with totality and breathing deeply. That's all I need to do. That is all. If you can do conscious breathing for 5 minutes, the first 5 minutes of your day, you will be amazed that the next 23 hours and 55 minutes of your day are different. Because You have deeply programmed yourself. In every situation of your life, you will be able to tap into the power of your deep breathing. We all, in different situations, need to feel stable. We need to feel centered. To learn to breathe deeply can help you remain anchored. एंड वो एक हैबिट बन जाती है। बिल्कुल, तब ये पहली बार एटॉमिक हैबिट्स में मुझे लगता है जो भी इसे फॉलो करते हैं, दिस शुड बी द फर्स्ट एटॉमिक हैबिट ऑफ ब्रीदिंग डीपली। कभी कभी हम सर्टेन थिंग्स हर 5 मिनट में फ़ोन में उठाना, दैट्स अ हैबिट। बट अगर जैसे हम अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं कि लेट्स ब्रीथ डीपली, वो भी हमारा फिर गो टू हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली जब भी स्ट्रेस होएगा, एंजाइटी होएगा, आपकी माइंड और ब्रेन वहीं पे जाएगी और सेंटर करेगी। ऑटोमेटिक इज द वर्ड, दिव्या जी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।